श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुडमिडमो सुदके विलीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम की छठवीं गाथा पर कुछ विचार करने का मन हुआ है। इसका कारण हमारे दैनिक स्वाध्याय में अभी छठवीं गाथा चल रही थी। ये गाथा सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, रहस्यों से भरी हुई गाथा है। शब्दों का जो अर्थ है वह शब्दों से नहीं समझा जा सकता, ऐसा प्ररूपण करने वाली गाथा है। आचार्य कुंद कुंद इस गाथा से मानो समय पाहुण का प्रारंभ करते हैं। इसके पहले की जो गाथाएं हैं वो तो मंगलाचरण आदि की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए हैं, अपने प्रयोजन को बताने के लिए हैं, ये समझाने के लिए हैं कि इस समय सार में समय सारभूत सबकी अपनी अपनी एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा को मैं समझाऊंगा। अगर समझा सकूं तो तुम प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। ऐसा कह करके बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य कुंद कुंद ने कही है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। समय की बात भी बताई, स्वसमय पर समय की। उसके पहले हमें ये भी बताया कि हमें भोगों की कथा, भोगों के प्रति रुझान, भोगों के प्रति हमारा समर्पण सब जगह पुष्ट होता है। सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सब जगह काम भोग बंधन की कथा ही पुष्ट होती है, किंतु एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा की बात सुनने को अगर बड़े पुण्य से मिलती है तो समझ में नहीं आती, क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करते। समझने की कोशिश करे बिना ये मान लेते हैं कि हमने तो आत्मा को समझने का बहुत प्रयत्न किया, और जितना प्रयत्न किया उतने से जो समझ में आया वो आत्मा का ही तो समझना है, ऐसा मान करके बैठ जाते हैं। समय सार का मतलब शुद्ध आत्मा होता है।
तो यहां से शास्त्रकार शुद्धात्मा को बताने का प्रारंभ करते हैं। अमृत चंद्र ने उत्थानिका में लिखा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। वह शुद्धात्मा जिसको आपने समय सार कहा, वो कौन है? उसका सीधा सीधा उत्तर आचार्य कुंद कुंद नहीं देते। वो उसका उत्तर देने के पहले हमारी प्रवृत्ति को पढ़ते हैं, हमारी मान्यताओं को पढ़ते हैं और हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी सारी मान्यताएं, सारी जिज्ञासाएं डिलीट कर दो। ये मानो कि जो तुम अपने को समझते हो वो तुम नहीं हो, तो शुद्धात्मा को समझना तुम्हें संभव होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शुद्धात्मा को समझ पाना तुम्हें संभव नहीं है। तो हम तुम्हें शुद्धात्मा कौन है ये क्यों बताएं? हम तुमसे ये कहें कि सिद्ध परमेष्टि शुद्धात्मा है, अरहंत परमेष्टि शुद्धात्मा है, सो ये बात तो तुम बहुत पहले जान चुके हो। समय सार पढ़ने आए हो तो अरहंतों को और सिद्धों को शुद्धात्मा बताना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अरहंतों और सिद्धों को शुद्धात्मा जान जान करके भी तुम्हें शुद्धात्मा को जानने का होश नहीं आया। वो तो उस स्थिति की बात है जब तुम अरहंतों सिद्धों को शुद्धात्मा के रूप में जानो। अगर तुम सिद्ध चक्र विधान के बहाने सिद्धों को जानो और कोड़ मिटाने की बात सोचो कि मैना सुंदरी का पुरुषार्थ हुआ था सिद्ध चक्र विधान का और उन्होंने श्रीपाल का, अपने पति का कोड़ मिटा लिया था, ऐसे अगर सिद्धों को जानोगे तो किसी कीमत पर भी तुम सिद्धों को शुद्धात्मा जान सकते नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि सिद्धों को शुद्धात्मा जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। केवल विश्वास करने के अलावा हमारे आचार्यों ने हमसे कह दिया कि सिद्धालय में जो आत्माएं होती हैं, सिद्धात्माएं, वो शुद्ध हैं। इतना हम अगर शास्त्रों पर भरोसा करें तो ही सिद्धों को शुद्धात्मा मान सकते हैं, परंतु जान तो नहीं सकते। दूसरे के जाने हुए को मानना दो कौड़ी का होता है। तुमने अगर सिद्धों को शुद्धात्मा मान भी लिया, जान तुम सकते नहीं हो, तो तुम्हारा सिद्धों को शुद्धात्मा जानना तुम्हारे प्रयोजन को पूरा करने वाला नहीं है। इसलिए कुंद कुंद ने सिद्धों को शुद्धात्मा नहीं बताया, उपदेश देने वाले अरहंतों को शुद्धात्मा नहीं बताया। उन्होंने कहा शुद्धात्मा तो ज्ञायक भाव है। अब ज्ञायक भाव क्या है जिसकी हमें चर्चा करनी है? ज्ञायक भाव है शुद्धात्मा, ये समझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र पाठी विद्वान हो, तुमने शास्त्रों से सीख रखा है कि आत्मा इतने इतने प्रकार का होता है, अमुक अमुक गति में होता है। गुण स्थान प्ररूपणा की अपेक्षा से तुमने सीख रखा है कि आत्मा प्रमत्त होता है, अप्रमत्त होता है, ये सब सीख रखा है। तो पहले अपनी उस सीख को छोड़ो तो तुम ज्ञायक भाव को समझने लायक बनोगे। न भी होदि अप्रमत्तो न प्रमत्तो, ऐसा कहा। शुद्धात्मा अप्रमत्त नहीं होता। तो महाराज सिद्धों का आत्मा अप्रमत्त नहीं होता क्या? गुणस्थानातीत है, चलो मान लेते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त का विभाजन गुणस्थानवर्ती जीवों का है। सिद्ध तो गुणस्थानातीत हो गए हैं, इसलिए सिद्धों को तो अब अलग करके हम पूछते हैं। तो सिद्धों को जब ना प्रमत्त कह सकते हैं ना अप्रमत्त कह सकते हैं, उनके ज्ञायक भाव को हम जान नहीं सकते। सिद्धों को जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो फिर हम कैसे जाने कि ज्ञायक भाव सिद्धों के शुद्धात्मा रूप है? ज्ञायक भाव सिद्धों का जो है वो प्रमत्त और अप्रमत्त की परिधि से बाहर है। तो कहते हैं ये जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम ज्ञायक भाव को जानना चाहते हो
तो ज्ञायक भाव को जानने के लिए तुम अपने पर आ जाओ। तुम्हारी जो अवस्था है वो अवस्था दो प्रकार की हो सकती है गुणस्थान प्ररूपणा के हिसाब से। अगर तुम मुनि नहीं बने हो, गृहस्थ हो, श्रावक बनकर के हमसे पूछ रहे हो कि महाराज शुद्धात्मा क्या है, तो तुम अपने को प्रमत्त मान करके पूछ रहे हो और उस प्रमत्त पने को प्रमुख करोगे तो शुद्धात्मा जानने में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञायक भाव को तुम समझने लायक नहीं रहोगे। ज्ञायक भाव को समझना बहुत जरूरी है शुद्धात्मा को जानने के लिए। प्रमत्त पने की मुख्यता से जो विकल्प खड़े होंगे वे विकल्प राग की पृष्ठभूमि पर खड़े होंगे, द्वेष की पृष्ठभूमि पर खड़े होंगे। अशुभ राग मिटा करके शुभ राग में जीना है। शुभ राग जब राग की मंदता में होता है, उस स्थिति में जब तुम आत्मा को जानने की कोशिश करोगे तो आत्मा जानने में आएगा नहीं। तो फिर कैसे जानने में आएगा? हम अपने को अप्रमत्त मान लें? कहते मानने से कुछ नहीं होता। तुम मुनि होकर के भी अगर अपने को अप्रमत्त मान करके जानोगे तो शुद्धात्मा जानने में नहीं आएगा। क्यों नहीं जानने में आएगा? क्योंकि जो अप्रमत्तपना है वो प्रमाद के अभाव के कारण से आकलित हुआ है। संजुलन कसाय के अभाव रूप जो अप्रमत्तता है उसे मुख्य करके अवस्था विशेष को अप्रमत्त कहा है। अगर ये विकल्प खड़ा करके भी तुम शुद्ध आत्मा को जानना चाहोगे तो शुद्धात्मा नहीं जान पाओगे, क्योंकि जिस ज्ञायक भाव से शुद्धात्मा जाना जाता है उस ज्ञायक भाव की पकड़ ही नहीं हो पाएगी। उस ज्ञायक भाव को तुम समझ ही नहीं पाओगे, और जब ज्ञायक भाव समझ में नहीं आएगा तो शुद्धात्मा को जानने का उद्यम कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे होगा? और शुद्धात्मा को जानने का पुरुषार्थ नहीं होगा, भावना नहीं होगी, तो फिर शुद्धात्मा कभी जानने में आएगा नहीं। संगी पंचेंद्री को शुद्धात्मा जानने में आता है, परंतु संगी पंचेंद्री पने की प्रवृत्ति से जानने में नहीं आता। संगी पने में मन का उपयोग करें तो आत्मा जानने में नहीं आता। पंचेंद्रियों में पांचों इंद्रियों का उपयोग करें तो शुद्धात्मा जानने में नहीं आता। ज्ञायक भाव की योग्यता पहचानी नहीं जा सकती। ज्ञायक भाव की योग्यता को पहचानना है तो तुम्हें अपने को पर सापेक्ष नहीं स्वसापेक्ष आकलित करना होगा। अपना मूल्यांकन पर से नहीं, पर्याय से नहीं, अपनी मनुष्यादिक पर्यायों से नहीं, पंडिताई की पर्याय से नहीं, श्रावक पने की पर्याय से नहीं, मुनि पने की पर्याय से नहीं, तुम्हें अपना आकलन आत्मा की योग्यता से करना पड़ेगा। और आत्मा की योग्यता को जब तुम समझने की कोशिश करोगे तो आत्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो है ज्ञान, और ज्ञान को जब प्रमुख करोगे, उसकी तरफ से आत्मा को जानोगे तो तुम्हें ज्ञायक भाव की योग्यता समझ में आएगी। और ज्ञायक भाव की योग्यता समझने की तरफ रुझान तुम्हारा तब होगा जब अपने ज्ञान से, वर्तमान वाले ज्ञान से तुम पर पदार्थों को जानने का उद्यम छोड़ोगे, पर पदार्थों को जानने का व्यापार बंद करोगे, पर पदार्थों को ना इंद्रियों से ना मन से जानना चाहोगे, तब कहीं जाकर के तुम्हें अपनी शुद्धात्मा को जानने का अवसर आएगा। वो भी तब जब तुम अपने क्षयोपशम ज्ञान से सम्यक दर्शन के विषय भूत जो सात तत्व हैं उनको जानोगे तो क्षयोपशम लब्धि होगी। और उनको जानने के लिए देवगुरु धर्म जो धर्मायतन हैं, जिन्होंने शुद्धात्मा को जान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया है अथवा मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे धर्मात्माओं की संगति में कसाय की मंदता करके ये भावना करोगे कि हमें भी ये अवस्था प्राप्त हो,
तो कसाय की मंदता होगी, और उस मंदता में जीवादि सात तत्व का सही उपदेश पाकर उसे समझकर और कसाय की मंदता होने पर उसका प्रयोग करोगे तो शुद्ध आत्मा को जानने की भावना बनेगी तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में। भावना नामक मति ज्ञान का भेद है। भावना मति ज्ञान का एक नाम है। मति ज्ञान की जो पर्याय है वह ही ज्ञायक भाव है। अब आप कहोगे ज्ञायक भाव पर्याय को कह दिया तो भवतीति भावः, जो होता है वो भाव है, तो ज्ञान की पर्याय प्रतिक्षण होती है, परिणमित होती है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय भी भाव है। ज्ञान की पर्याय भाव है, और जो ज्ञान की पर्याय जहां से पैदा होती है, जिस त्रिकाली ध्रुव से पैदा होती है, ज्ञान गुण से पैदा होती है, जो तत्समयवर्ती क्षणिक उपादान रूप ज्ञान है, वो त्रिकाली उपादान की अभिव्यक्ति के लिए वहां से ही पैदा होता है, तो वो त्रिकाली उपादान भी ज्ञायक भाव है। परंतु जो पर्याय रूप जो परिणमन है वह भी ज्ञायक भाव है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे शास्त्र के उपदेश से, तब तक तुम शुद्धात्मा को जानने की भावना कर नहीं सकते। केवल शास्त्र का उपदेश हमें शुद्धात्मा को जानने के लिए प्रेरित नहीं करता। शुद्धात्मा की बात जानना अलग बात है और शुद्धात्मा को जानना अलग बात है। शुद्धात्मा की बात जानने के लिए हमने हजारों मीलों की यात्राएं की होंगी। शुद्धात्मा की बात जानने के लिए हमने शास्त्रों की खाक छानी होगी, पंडितों के पास जा करके सत्य संगति की होगी, गुरुओं के पास उपासना की होगी। परंतु शुद्धात्मा की बात को जानने से मात्र शुद्धात्मा को जानने की भावना नहीं होती। शुद्धात्मा को जानने की भावना मति ज्ञान को ज्ञायक भाव के रूप में स्वीकार करने पर सहजता से हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मति ज्ञान की पर्याय ज्ञायक भाव कैसे हो गई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ज्ञायक का मतलब क्या होता है। ज्ञायक का मतलब होता है जो ज्ञान क्रिया का करता है वो ज्ञायक है। ज्ञा धातु ज्ञान के अर्थ में होती है, उससे णवुल प्रत्यय करके ज्ञायक शब्द बनता है। उसका मतलब होता है जो ज्ञान क्रिया का करता है वो ज्ञायक है। ज्ञायक शब्द क्या बता रहा है? जो ज्ञान क्रिया का करता है वो ज्ञायक है। तो वो मति ज्ञान की जो पर्याय है वो स्वयं ज्ञानपने से परिणमित होती है। यह परिणमति सा करता, अर्थात वो ज्ञान की परिणति स्वयं करता है। कर्ता होने से वो मति ज्ञान ज्ञायक है, किंतु हमने अपने मति ज्ञान का मूल्यांकन सदा से गलत किया है। हमने ये माना है कि हमारा ज्ञान तो ज्ञेय के कारण से जानने की योग्यता रखता है, हमारा ज्ञान तो इंद्रियों से जानता है, मन से जानता है, पराधीन होकर के जानता है। ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ से होती है। इस प्रकार की जो हमारी धारणा थी, उस धारणा के कारण हमारा सारा ज्ञान व्यापार पर को जानने का होता रहा, और उस ज्ञान व्यापार की गलती से आत्मा में मोह राग द्वेष की परिणतियां जन्म लेती रहीं, और वे केवल जन्मी नहीं मुख्य हो गईं। उनकी संगति से हमारी श्रद्धा बिगड़ गई, उनकी संगति से हमारा चारित्र बिगड़ गया। चारित्र तो राग द्वेष की परिणति है जो पर को जानने से हुई। ज्ञान भी बिगड़ गया और हमने ये मान लिया कि हमारा ज्ञान तो पर को जानता है, हमारा ज्ञान तो पर से जानने लायक बनता है, हमारा ज्ञान तो पर को पर के कारण से ही जानता है। ये जानना ज्ञायक पने का जानना नहीं है। अज्ञानी का जितना मति ज्ञान रूप जानना है वो ज्ञायक भाव नहीं हो सकता, किंतु ज्ञानी का जो जानना है वो ज्ञायक भाव हो सकता है।
ज्ञायक भाव का मतलब ज्ञान क्रिया के कर्तृत्व को स्वीकार करके जानने की योग्यता को पहचान लेना। अब हम जो जानते हैं वह कैसे जानते हैं? हमारे सामने प्रतिमा है, हम प्रतिमा को जानते हैं, तो प्रतिमा को जानने का हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा ज्ञान प्रतिमा को कैसे जानता है? प्रतिमा को जानने के लिए हमारे ज्ञान को क्या करना पड़ता है? आप कहेंगे प्रतिमा को देखना पड़ता है, आंखों से हम प्रतिमा को देखेंगे। अगर आंखें नहीं होती तो प्रतिमा दिखाई नहीं देती, हम प्रतिमा को नहीं जान पाते। तो तुम्हारे मन में एक भ्रम खड़ा हो गया कि आंखों से ज्ञान पैदा होता है और प्रतिमा नहीं होती तो प्रतिमा का ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रतिमा से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान तो प्रतिमा का है, ज्ञान तो इंद्रियों से पैदा हुआ है। ये पराधीनता जब ज्ञान में आती है तो आप ज्ञान की योग्यता को नहीं पहचान पाते, और जब ज्ञान की योग्यता पहचानने में नहीं आती तो हमारा ज्ञान ज्ञायक बनने के लायक नहीं होता, वो ज्ञेय का कर्ता बनता है, ज्ञेय वस्तु का कर्ता बनता है। जिन साधनों से, जिन कारणों से इंद्रिय आदि से हम जानते हैं उनका कर्ता बनता है, और उनका कर्ता बनने वाला ज्ञान ज्ञायक नहीं होता। जो मात्र जानन क्रिया का कर्ता बनता है ऐसा ज्ञान ज्ञायक होता है। केवल ज्ञान की हर पर्याय ज्ञायक है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय मात्र जानती है, अपने परिणमन मात्र का करता है। जगत में जो कुछ भी जानने को आ रहा है उसका कर्ता वह ज्ञान की पर्याय कभी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, इसका अगर आप विचार करें तो आपको पता पड़ेगा कि ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय पर पदार्थों को जानते हुए भी इसलिए उनका कर्ता नहीं बनती क्योंकि वह अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं जानती है, स्वयं से जानती है, स्वयं को जानती है, पर को जानती नहीं है। पर से जानने का कोई काम नहीं है, पर का जानना केवल ज्ञानी के होता ही नहीं है। फिर केवल ज्ञानी तो लोक और अलोक तक को जानते हैं, तो केवल ज्ञानी लोक अलोक को जानते हैं, तो लोक अलोक का जो जानना है वो जानना पर का जानना नहीं है क्या? कि नहीं है, पर का जानना नहीं है। उपचार से पर का जानना कहो तो भले कहो, परंतु परमार्थ से तो केवल ज्ञानी पर पदार्थों को जानते ही नहीं। पर पदार्थों का प्रतिबिंब जो उनके ज्ञान में बना वो प्रतिबिंब भी उनकी अपनी पर्याय सामर्थ्य के कारण से बना है। उनमें जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं उन अविभागी प्रतिच्छेदों की ऐसी योग्यता है कि उसमें जितना लोकालोक का द्रव्य है, जो जो कुछ भी परिणमता है वो सब उसमें झलकता है। केवली तो परमार्थ से अपने ज्ञान के उस झलकाव को जानते हैं, उस परिणाम को जानते हैं, अपने परिणमन के कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं, ना पर के कर्ता बनते हैं, ना पर को अपना कर्म समझते हैं। वे स्वयं जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, इसलिए वे अपने परिणाम के कर्ता बनते हुए स्वयं अपने ज्ञान का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। और वह मूल्यांकन होने से अब उनको मूल्यांकन करना है क्या? क्या उनकी तो योग्यता प्रकट हो गई, मूल्यांकन तो हमको करना है शास्त्र के बल से। और केवल उनकी केवल ज्ञान पर्याय का मूल्यांकन नहीं करना, हमें अपनी वर्तमान पर्याय का भी मूल्यांकन करना है। अगर वो मूल्यांकन करेंगे तो हमें अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता स्पष्टतः समझ में आ जाएगी कि हम अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को स्वयं ही जानते हैं, स्वयं के लिए जानते हैं, स्वयं की ज्ञान पर्याय को छोड़ करके जानते हैं। जो ज्ञेय है वो ज्ञेय हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता।
हम आग को जानते हैं आंख से, तो क्या आग आंख में प्रविष्ट हो जाती है? कतई नहीं होती। अगर आग आंख में प्रविष्ट हो जाए तो आंख का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान की पर्याय में परगेय आ जाए तो ज्ञान का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो द्रव्य व्यवस्था को समझते हैं, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसकी जिन्हें पकड़ है वो जान सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। घटपट आदि पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान आत्मा को छोड़ करके घटपट आदि पदार्थ में जा नहीं सकता। ज्ञान में परगेय आता नहीं, ज्ञान परगेयों में जाता नहीं। इसलिए ज्ञान किसी भी पर पदार्थ का कर्ता बनता नहीं, पर पदार्थ का कर्ता नहीं बनता, इसलिए वह ज्ञेय का कर्ता नहीं है, ज्ञान का कर्ता है, इसलिए वो ज्ञायक है। जो अपनी आत्मा को ज्ञायक इस प्रकार से निर्णय करता है, वह यह जान सकता है कि मेरे ज्ञान में इस समय इतनी सामर्थ्य है कि अगर मैं अपनी सामर्थ्य का उपयोग करूं तो मुझे अपनी आत्मा जानने में आ सकती है। आत्मा को शुद्ध बना करके मुझे जानना नहीं है। आत्मा तो अनादि काल से आज तक शुद्ध ही है। निगोद में थे तो भी शुद्ध थी, बीज की पर्यायों में रहे तो भी शुद्ध थी, आज है तो भी शुद्ध ही है, और अनंत काल तक ऐसी ही शुद्ध रहेगी। उस शुद्धात्मा को जानने का प्रयास हमने आज तक नहीं किया। हमारे ज्ञान का रुझान पर को जानने का रहा। पर को हमने अपने ज्ञान का गेय बनाया, और जब पर ज्ञान का गेय बना तो वो ज्ञायक नहीं कहलाया। और अगर वह ज्ञान परगेय को जानते हुए कसायों की मंदता में ये निर्णय करे कि जानने लायक तो अपना शुद्धात्मा है, जानने लायक तो अपना आत्मा है, अपनी आत्मा को ही मैं जान सकता हूं, किसी दूसरे को जानना मेरे लिए संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो मैं जानूं क्यों? और जब ये पक्का हो जाता है, पर को जानने का विकल्प छोड़ देता है, नक्की कर लेता है कि अब मुझे पर को नहीं जानना, तो उसकी जो कसाय की मंदता है वो अत्यंत बढ़ती चली जाती है। उसे ये पता पड़ जाता है कि जीव तत्व जो है वो ज्ञायक भाव है। अब जीव तत्व क्या है? जीव द्रव्य जीव तत्व है कि जीव द्रव्य जीव तत्व नहीं है। जीव द्रव्य तो अनंत गुणों के स्वामी को कहते हैं, गुण पर्यायों के स्वामी को कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त पर्यायों वाले को जीव द्रव्य कहते हैं। पर्याय गुणों के बिना नहीं होती, गुण पर्याय वाले को द्रव्य कहते हैं। परंतु जीव तत्व तो उसे कहते हैं जिसमें न मोक्ष है, न संवर की पर्याय, न निर्जरा की पर्याय, न आश्रव है, न बंध है, मोह राग द्वेष की पर्याय भी जिसमें नहीं है। तो ऐसा पदार्थ कौन है जिसमें रागादि का परिणाम नहीं है? रागादि का परिणाम तो हर संसारी प्राणी में है। 10वें गुण स्थान तक के हर संसारी प्राणी में रागादि का परिणाम है, मोह का परिणाम है। उस स्थिति में हमें ये नक्की करना है कि रागादि का परिणाम मेरी आत्मा में नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो उसको उपाय बताया कि आश्रव तत्व मान लो। जो आश्रव तत्व है वो जीव तत्व नहीं है, जो जीव तत्व है वो आश्रव तत्व नहीं है। अगर तुमने आश्रव तत्व को शामिल करके जीव को जाना
तो फिर तुम जीव तत्व को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जीव तत्व तो आत्मा की वह योग्यता है जिसके बल पर तुम जीव को पहचानते हो, जिसके बल पर तुम सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करते हो, जिसके बल पर तुम मुक्ति पाते हो। वो स्वभाव जीव तत्व का लक्षण है। चेतना लक्षणो जीव कहकर के जीव तत्व बताया। जीव द्रव्य का लक्षण चेतन आदि गुणों की जो पर्याय, उन पर्यायों में जो उत्पाद व ध्रुवता, वो जीव द्रव्य का लक्षण है। और जीव तत्व का लक्षण क्या है? चेतना वाला पदार्थ जीव तत्व है। जीव तत्व का मतलब यह हुआ कि जिसमें मेरी चेतना बसती है, जिसके द्वारा मैं जानने का व्यापार करता हूं, वो चेतना है। दूसरों के ज्ञान से मैं कुछ भी नहीं जान सकता, इसलिए दूसरों का ज्ञान मेरे लिए चेतना लक्षण नहीं बन सकता। मेरा ज्ञान ही मेरा चेतना लक्षण बन सकता है। वो जहां रहता है, जिसमें रहता है, वो मैं हूं। ऐसी अहम प्रतीति, इस प्रकार के विचार से सन्नद्ध हो जाना, उसे समझना, ये जीव तत्व का समझना है। जो जीव तत्व को समझता है वो अजीव तत्व को समझ पाता है। जीव द्रव्य को समझने वाला जीव तत्व को नहीं समझता, और जो जीव तत्व को नहीं समझता जीव द्रव्य को तो समझता है। द्रव्य संग्रह की गाथाएं रट लेता है, समय सार की गाथाएं भी रट लेता है, तो भी जीव तत्व को नहीं जान पाता। जीव तत्व को जानना बहुत बड़ी चीज है। समय सार ऐसा ग्रंथ है जो समझाने के लिए नहीं है, समय सार पढ़ करके स्वयं को समझने का ग्रंथ है। जो स्वयं को समझना चाहता है उसे समय सार समझ में आता है। जो समय सार दूसरों को समझाना चाहता है उसे समय सार समझ में नहीं आता। समय सार को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने चेतना को पहचानना पड़ेगा, और अपनी चेतना को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी ज्ञान की योग्यता पर भरोसा करना पड़ेगा। शास्त्रकारों ने हमें बताया कि हमारा आत्मा कैसा है। हमारा आत्मा संगी पंचेंद्री पने की अवस्था में है। अगर हम असंगी पंचेंद्री होते तो आत्मा को जानने की पात्रता हम में नहीं होती। संगी पंचेंद्री हम हैं, आत्मा को जानने की पात्रता हम में है। हमारा क्षयोपम ऐसा है कि अगर हम अपनी आत्मा की ज्ञान परिणति की जो योग्यता है उसका उपयोग करें तो आत्मा समझ में आ सकता है। इसका मतलब है अपने को संगी पंचेंद्री जानना। संगी पंचेंद्री का मतलब ये नहीं है कि आप की 5 इंद्रियां हैं, आपके पास मन है, द्रव्य मन, और 5 द्रव्य इंद्रियां हैं, उनसे आप युक्त हैं इसलिए आप संगी पंचेंद्री हैं, इतना ही अर्थ नहीं है। आपके ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षयोपम है कि अगर आप 5 इंद्रियों के द्वारा 5 इंद्रियों के ज्ञान व्यापार को रोकने की बात सीखो, मन के द्वारा पक्के हो कि मुझे पर को नहीं जानना, तो पुद्गल का जानना छूट सकता है। बाकी की पर्यायों में तो पुद्गल का जानना छूट ही नहीं सकता। आत्मा को जानने की कोई गुंजाइश नहीं है। किंतु अगर संगी पंचेंद्री पने की अवस्था में आप निर्णय कर लो कि मुझे पर को नहीं जानना, इंद्रियां तो मात्र पर को जानने में कामयाब बनाती हैं, मन का विकल्प तो मात्र पुद्गल को जानता है, और जितना भी जानता है वो सब पर है। पर का जानना मोह राग द्वेष का जानना है, आश्रव तत्व का जानना है, मुझे तो जीव तत्व को जानना है। ऐसा जब तुम नक्की कर लो तो फिर तुम ये नक्की कर सकते हो कि इनको जान जान करके तो हम सदा दुखी ही हुए हैं। जिस सुख की हमें दरकार है वो तो हमें मिला नहीं, तो अब हम पर को क्यों जाने।
पर को नहीं जानना, हमें तो अपने को जानना है। जब अपने को जानने का लक्ष्य बनता है तो फिर नक्की हो जाता है कि हमें शुद्धात्मा को जानने की भावना बन गई है। हमारी वर्तमान ज्ञान पर्याय में ऐसी योग्यता है, इतने अविभागी प्रतिच्छेद मौजूद हैं, इतने सत्यांश मौजूद हैं कि अगर उन सत्यांशों का उपयोग हो तो हमें अपना शुद्धात्मा जानने में आ सकता है। किंतु हमने अपनी शक्ति का, सत्यांशों का, अपनी योग्यता का उपयोग ही नहीं किया। हमने तो उन सत्यांशों का उपयोग किया जो मात्र पर को जानते हैं, और हम पर को जानने में ही लगे रहे। इस कारण से हमें लब्धिपने से तो ये ज्ञान रहा कि हम अपनी शुद्धात्मा को जान सकें, परंतु उपयोगपने हमारी पर्याय में शुद्धात्मा को जानने की अर्हता नहीं आई। अब ये क्यों नहीं आई, इसका भी अपना एक मूल्य है, उसकी भी चर्चा गहराई से होनी चाहिए। ये तो ऐसी गाथा है, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि इसकी चर्चा वर्षों तक चल सकती है। ऐसी गाथा है ये, बहुत रहस्य की गाथा है। ज्ञान की योग्यता को समझने के लिए हम प्रेरित हो जाएं, ज्ञान की योग्यता को हम समझ जाएं और उसमें कोई प्रमाद ना करें, तो वो प्रमाद नहीं करने से हम अपने को अप्रमत्त समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि हमने तो आलस नहीं किया ना। प्रवचन था 2 बजे से, देखो हम उठ करके आ गए। जो आलसी थे वे पड़े रहे, तो जो पड़े रहे वे प्रमत्त हो गए, और जो आ गए वो अप्रमत्त हो गए। ऐसा प्रमत्त अप्रमत्तपना जब तुम अपना जानते हो तो तुम अपने ज्ञायक भाव को जानने लायक नहीं रहते। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है, क्योंकि आत्मा जैसा तुम्हें जानना है, जिस शुद्धात्मा को तुम्हें जानना है, जिस ज्ञायक भाव को जो त्रिकाली भी है और जो पर्याय की योग्यता से सनाथ भी है, पर्याय ही त्रिकाली को जानती है। त्रिकाली को जानने वाली पर्याय भी पर्याय को जानती हुई ही जानती है। त्रिकाली तो त्रिकाली है। त्रिकाली को जानना पर्याय के बिना संभव है क्या? ज्ञान की पर्याय त्रिकाली को कैसे जानेगी? अगर वो ज्ञान की पर्याय उस त्रिकाली से अविच्छिन्न नहीं होगी, विच्छिन्न मान ली जाएगी, भिन्न मान ली जाएगी, तो जानेगी कैसे? जानना संभव ही नहीं होगा। मति ज्ञान से जानना है, और मति ज्ञान अगर पराधीन हो गया, पर को जानने वाला हो गया, तो फिर वो इंद्रिय मन के निमित्त से ही जानता है, और इंद्रिय मन के निमित्त से जानने वाला कभी आत्मा को जान सकता नहीं है। तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ये कह करके बताया कि तुम पर से अपना मूल्यांकन मत करो, ज्ञायक भाव है वो शुद्धात्मा, ऐसा कह करके बताया कि तुम्हारे आत्मा की जो स्थायी वैल्यू है वो जानना है। आत्मा अपने जानन स्वभाव का करता है, वह कर्ता पर का नहीं है। पर के जानने के कारण से जब पर को जानने का कर्ता बनता है तो परलक्षी विभाव भाव आत्मा में पैदा होता है। उस विभाव भाव का कर्ता भी ज्ञान कभी नहीं होता। इसलिए ज्ञान राग को भोगता है। जिस समय वो राग को भोगता है उस समय शुद्धात्मा को जान नहीं सकता। राग को भोगने का कर्ता भी नहीं, पर को जानने का कर्ता भी नहीं। ज्ञान तो अपने परिणमन का करता है, राग अपने में परिणमित होता है। परिणमित होते हुए भी तुम्हारे ज्ञान के जानने में आता है तो सचमुच में राग जानने में नहीं आता, ज्ञान ही जानने में आता है। ज्ञान में जो राग झलका है वो जानने में आता है। उस काल में तुम अपने ज्ञानपने को जानो तो ज्ञायक का जानना हो जाता है, और ये ज्ञायक का जानना ही शुद्धात्मा का जानना है। जो शुद्धात्मा को जानते हैं उन्हें शुद्धात्मा समझ में आता है। कुंद कुंद से पूछा था कि शुद्धात्मा क्या है, तो उन्होंने बता दिया
कि शुद्धात्मा ज्ञायक भाव से जानने में आता है और ज्ञायक भाव ही शुद्धात्मा है। कुंद कुंद कहते हैं ऐसा हम अकेले नहीं कहते, सारे केवली ऐसा कहते हैं कि वो जो ज्ञायक भाव है वही शुद्ध आत्मा है। जो तुमने ज्ञायक भाव की पहचान करके अपनी योग्यता का मूल्य आंक करके अपने को जान लिया, तो अपने को जानना ही शुद्धात्मा का जानना है। जो जानने में आया वही शुद्धात्मा है। तो महाराज वो है क्या? तो कहते जो है सो है, जो है सो है, बता नहीं सकते। एक अर्थ इसका ये हो गया और एक अर्थ ये हो गया कि जो जैसी भवितव्यता है उस भवितव्यता को तुम मात्र जान लो, उसे ना तो किसी को बताओ और ना किसी से समझने की कोशिश करो। पूर्ण पराधीनता छोड़ करके स्वाधीन बन जाओ। इस दुनिया में जो है सो है, इस दुनिया में तुम्हारा आत्मा है, सो जो है सो ही है। वर्तमान में जैसा है सो है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ध्रुव स्वभाव जैसा है सो है, वैसा ही है, वो जानने में नहीं आएगा ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। जिस समय तुम उसे जानने की कोशिश करोगे उसी समय तुम्हें तुम्हारा शुद्धात्मा जानने में आ जाएगा। वह शुद्धात्मा हम जान सकते हैं। उस शुद्धात्मा को जानने की हमारी पूरी अर्हता हमारे पास है। वर्तमान पर्याय में उसके उपयोग की आवश्यकता है, किंतु उसका उपयोग भी भवितव्यता का उल्लंघन करके नहीं होगा, पुरुषार्थ का उल्लंघन करके नहीं होगा। हम भवितव्यता को नकार दें और पुरुषार्थ उल्टा करें तो आत्मा का जानना नहीं होगा। कुंद कुंद कह रहे हैं प्रमत्त पने के जितने पुरुषार्थ हैं, अप्रमत्त पने के जितने पुरुषार्थ हैं, प्रमत्त पने के जितने विकल्प हैं, अप्रमत्त पने के जितने विकल्प हैं, उनको एक तरफ रख दो, उनसे भिन्न, उनसे रहित अपनी आत्मा की ज्ञान योग्यता को पहचानो। ज्ञान योग्यता को पहचानोगे तो अखंड आत्मा को जानने की सामर्थ्य जो तुम्हारे ज्ञान में है उसका उपयोग हो जाएगा, शुद्धोपयोग प्रकट हो जाएगा। भले क्षण भर को हो, परंतु शुद्धोपयोग से तुम्हें अपना शुद्धात्मा जानने में आ जाएगा। वो शुद्धात्मा हम जान पाए, उस शुद्धात्मा को जानकर हम अपना ये मनुष्य भाव सार्थक करें, इस भावना के साथ विराम लेता हूं।